कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा देखिएगा, एक बार शरणागत होने का कमाल। रावण का भाई विभीषण, भगवान ने अभी लंका में रावण राजा है और विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। शरणागति का कमाल देखो। बड़ी शंका हुई जामवंत जी को, बड़ी शंका हुई लक्ष्मण जी को, बड़ी शंका हुई सुग्रीव को, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया क्या? भगवान की लीला देखो। भगवान कह रहे हैं मैंने कुछ गलत कर दिया। प्रभु आपने, अभी तो रावण जिंदा है। बोले हाँ, और आपने इसका राज्याभिषेक कर दिया। बोले हाँ कर दिया। बोले अगर रावण आपसे नहीं मरा या रावण आपकी शरणागति में आ गया, अगर नहीं मरा तो रावण तो राजा है ही, और अगर वो भी आपकी शरणागति में आ गया, अब लंका का राज किसको दोगे? बोले वो तो दे चुका। भगवान राम का देखो कितना सुंदर वो है। बोले वो तो मैं दे चुका विभीषण को लंका का राज्य। तो बोले फिर? बोले अगर कल रावण भी मेरी शरणागति में आ जाएगा तो मैं उसको भरत भैया से प्रार्थना करके अयोध्या का राज्य सौंप दूंगा। सोचो, शरणागत जाने वाले व्यक्ति का भगवान अपने हृदय का मालिक बना लेते हैं। आप हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारा मन मोह के वशीभूत है। आपसे शुरू में ही चर्चा की गई थी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजहि बहुसूला। ये कैंसर का फोड़ा, कौन से कैंसर का? जो बिना सत्संग के नहीं जाता। इस सत्संग ही इसकी दवा है। मन मोह के वशीभूत रहता है, और मोह के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मोह के कारण है। और सुन लीजिएगा विभीषण जी की शरणागति का कमाल। एक समय भगवान श्री राम, मुनियों के द्वारा ये समाचार मिला भगवान को कि लंकापति विभीषण, उस समय विभीषण का राज्य हो चुका था लंका में, द्राविड़ देश में कैद कर लिए गए हैं। मुनियों से खबर मिली। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त वत्सल, कोई मेरा भक्त अगर तकलीफ में है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भगवान नहीं ठहर सके, वो विभीषण का पता लगाने, उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़े, और खोजते खोजते विप्र घोष नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं पर कैद थे। वहां के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीरों से बंधे हुए हैं। बताइए, लंका का राजा विभीषण जमीन में जंजीरों से बंधे पड़े हुए कोठरी के अंदर। श्री राम के पूछने पर, वो सारे ब्राह्मण थे वहां के रहने वाले,
तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की है। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था। विभीषण ने वहां जाकर उसे पद दलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए। देखिएगा, वो तप कर रहा था, मर गया, लेकिन मरते मरते भी क्या श्राप दे गया कि वो वहां से हिल नहीं सका। उसके पद वहीं जम गए, वहां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को वहां बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। देखो कितनी विचित्र चीज है। ये शरणागति का कमाल बता रहा हूं। बोले हमने खूब मारा, लेकिन इसके प्राण नहीं निकले, तो हम इसे ला करके यहां हमने कैद कर दिया। अब आप पधार गए हैं, आप चक्रवर्ती राज राजेश्वर हैं। इस पापात्मा का, देखो क्या कह रहे हैं ब्राह्मण, इस पापात्मा का वध करके आप धर्म की रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए, भगवान को कैसे उसमें बांध दिया। भगवान राम ऐसे में क्या करें। ये सुनकर श्री राम असमंजस में पड़ गए। एक और विभीषण का भारी अपराध ब्रह्म हत्या, और दूसरी ओर विभीषण श्री राम का एक सेवक शरणागत। यहां पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा, सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। भगवान अपने शरणागत भक्त वत्सल को कहां तलक उसकी रक्षा कर सकते हैं। भक्त के लिए भगवान कहां तक करने को तैयार हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से सुनिएगा। भगवान श्री राम उन ब्राह्मणों से, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों से अपराधी की तरह नम्रता करने लगे, जैसे एक अपराधी प्रार्थना करता है। यह भी पद्म पुराण में कथा आती है। और भगवान क्या कहते हैं उनसे, हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, विभीषण की तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका हूं। इसको मैं अखंड राज्य और अखंड आयु भी दे चुका हूं। ये तो मर नहीं सकता। देखिए कितनी विचित्र चीज है। ब्राह्मणों ने भी कहा, अरे हमने बहुत मारना चाहा लेकिन मरा नहीं है। क्यों, क्या कारण था। भगवान की शरणागति। तो कहा, हे द्विजवरों, विभीषण की तो मैं अखंड राज्य भी दे चुका और आयु भी दे चुका, ये तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की ही क्या आवश्यकता है। वो तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं मर सकता हूं। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में स्वामी पर आ जाती है। नौकर के दोष से स्वामी ही दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले हे द्विजवरों ब्राह्मणों, आप मुझे दंड दे दीजिए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य में पड़ गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वो तो श्री राम का सेवक निकला, और सेवक के लिए उसके स्वामी श्री राम दंड ग्रहण करने को तैयार हैं। आहा, गुरु और स्वामी हो तो ऐसा, और शरणागति हो तो ऐसी। इसलिए हम भ्रमित मनुष्यों के लिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत भ्रमित हैं। आपको और हमको लगता नहीं है हम भ्रम में हैं, हम भ्रम में हैं। ऐसे स्वामी को विसार कर अन्य किसी साधन के सुख की और क्या खोजना। तुलसी राम स्वभावशील, लखी जो न भक्ति उर आई। तुलसी राम स्वभावशील, लखी जो न भक्ति उर आई। तो ही जन्मी जाए जननी,
जड़चन चरुण तरुणता गंवाई, ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए। जब भगवान राम ने कहा इसका दंड मैं भोगने को तैयार हूं, श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और घर जा सके तो अच्छी बात है। वो विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता, ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी हुई थी। अतः ब्राह्मणों ने कहा, राम इस प्रकार विभीषण को बंधन में रखना उचित नहीं। आप वशिष्ठ जैसे मुनियों की राय से इसे छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गौदान का प्रायश्चित बतलाकर उसे छुड़ा दिया। प्रायश्चित के द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए ये शिक्षा दी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसमें अपना हित हो। और ताज्जुब की बात है, हम तहा जीवन अपना और अपने परिवार के हित के लिए काम करते रहते हैं, वही कार्य श्रेष्ठ है। तुम मेरे सेवक हो और अतएव तुम्हें साधुशीलता होना चाहिए, सर्वत्र दयालु रहना चाहिए। आप बताओ, एक तरफ तो कहते हो सिया राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो किसी के साथ भी ऐसा कार्य क्यों किया जाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी सी बातें हमारे को अपने जीवन में इन घटनाओं से समझना चाहिए कि भगवान शरणागत को कितना बड़ा अभयदान देते हैं। अब उसी प्रसंग पर आइए जो चर्चा चल रही थी, परम स्नेही परम प्रिय, क्या मारीच इतना ऊंचा भक्त हो गया। भगवान राम जब मारीच को मारकर लौटे तो तुलसीदास जी क्या करें, खल बदी तुरंत फिरे रघुबीरा, दुष्ट को मारकर भगवान लौटे। बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ तो लिख रहे हैं प्रेमी तास पहचाना, बताओ कमाल की चीज है। अब बताओ तुलसीदास जी की 2 लाइनें आप पढ़ के क्या समझोगे। भगवान राम ने उसके हृदय में अंतर प्रेम तासु पहचाना। आपके और हमारे हृदय में भगवान झांक के देखें तो कहां है प्रेम, कहां है शरणागति। भगवान राम ने उसके हृदय में प्रेम देखा और खलबदी तुरंत फिरे रघुबीरा, दुष्ट को मारकर भगवान लौटे। बड़ी विचित्र बात है। गोस्वामी जी ऐसी परस्पर विरोधी विचित्र बातें कहकर हम लोगों के मन का परिचय दे रहे हैं। कभी आपने रामचरितमानस को पढ़ करके ये बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम लोगों के मन का परिचय दे रहे हैं। क्या मतलब, मन को प्रेमी कहें कि दुष्ट कहें, बताइए। हमारे मन को प्रेमी कहें कि दुष्ट कहें, भाई ये दोनों ही हैं। कभी तो ये भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, देखो कितनी विचित्र चीज है। कभी तो ये मन भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, भक्ति की ओर जाता है, कुछ दिखाई देता है, उससे भक्त और प्रेमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और कभी छल कपट का आश्रय ले लेता है, दुष्टता का परिचय भी दिखाई देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। मारने के प्रसंग में खल शब्द का प्रयोग किया कि दुष्ट को मारकर, खल शब्द का प्रयोग किया। उसने दोनों वृत्तियां थी, प्रेम की भी दुष्टता की भी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आपने तो अच्छा प्रेमी चुना, क्या भगवान का यही काम है अपने प्रेमी को मारें? उन्होंने कहा भगवान प्रेमी को थोड़े ही मारते हैं, उन्होंने तो उसकी दुष्टता को मारा है।
प्रेम को तो अपने विलीन कर लिया। जैसे ही उसके प्राण भगवान के तीर से निकले तो उसकी ज्योत भगवान में समा गई। तो जो उसमें प्रेम था वो भगवान में समा गया, और दुष्टता जो थी कि रूप बदल कर आया था भगवान के सामने, वो उसे मार दिया। तो यहां पर हमारे को मन की स्थिति यही है। मारीच बहुरूपिया है, मन बहुरूपिया है। मारीच यज्ञ का विरोधी है। मन भी अपने ही सुख की चिंता करने के कारण यज्ञ का विरोधी है। मतलब कहने का हमारा मन, अभी हमारा मन क्या कहता है, आज मेरा मन नहीं है पूजा करने का, आज मेरा मन नहीं है सत्संग में जाने का। क्यों? उस समय हम, अच्छा सोचो, अगर आप भगवान की तरफ नहीं जा रहे तो मन कहां जा रहा है? दुष्टता की ओर जा रहा है। अब हमारा मन कैसे समझे इस बात को कि मेरे लिए भक्ति जरूरी है या संसार? देखो, सेवा करना बहुत अच्छी बात है। परिवार में कोई बीमार है, कोई परेशानी, करनी चाहिए, कि उसमें भी भगवान है। आप कब तक सेवा करते हो? जब तक उसमें भगवान है, जब तक उसमें आत्मा है। मरने के बाद तो आप सेवा कर नहीं सकते। तो ये इस मन पर भी कभी कभी ज्ञान के बाण का प्रहार होता है, और ज्ञान का प्रहार होने पर, मृत्यु भय आने पर, भय मम कीट भृंग की नाई, तहां जहां तहां मैं देखूं दो ही भाई। लेकिन इस मन की ऐसी विचित्र विडंबना है, कई बार तो उसे ना चाहते हुए अपराध करना पड़ता है, पाप करना पड़ता है। जैसे रावण के चंगुल में फंसकर मारीच ने, वो क्या कहता है, मैं जब इन दोनों भाइयों को देखता हूं, जहां तहां मैं देखूं दो भाई, भाई मम कीट भृंग की नाई, ये तो मारने लायक नहीं है, इनको दंड देना, इनके आगे एक्टिंग करना ठीक नहीं है। रावण मारीच के पास जाता है और कहता है, रावण ने क्या कहा, तुम्हें नकली मृग बनकर सीता के सामने जाना होगा, नकली मृग बनकर। अब आप सोचिए हमारा मन कैसा पापी है। भगवान का अंश होकर के आप और हम लोग शरीर मान करके, इस शरीर के, मन के गुलाम होकर के हम अपने जीवन का मूल लक्ष्य भूल जाते हैं। मारीच जानता था कि यह उचित नहीं है, यह ऐसा नहीं करना चाहता, रावण को भी ऐसा करने से रोकना चाहता है। हम भी अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि जिस कार्य को विवेक से उचित नहीं मानता, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आप देख लो कितनी बार हम मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, अब परिवार के सारे लोग कह रहे थे नहीं ऐसा करो, तो मारीच बन जाते हैं। रावण के मृत्यु के भय से मारीच ने ये पाप किया। आपने गीता में देखो, कहते ना, दुर्योधन ने जो बात कह दी बड़ी प्रेरक है। गीता में अर्जुन का प्रश्न है कि महाराज, व्यक्ति ना चाहकर भी बुराई की ओर क्यों चला जाता है? अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने 700 श्लोकों में न जाने कितने प्रश्न किए हैं। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, अनिच्छानपि वासने बलादिप नियोजिता। और भगवान उसका उत्तर देते हैं, काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समूही भव, ये हमारे अंतःकरण के पाप हैं, जो हमारे मन को बुराई की ओर ले जाते हैं। ये हमारे अंतःकरण के पाप हैं, जो हमारे मन को बुराई की ओर ले जाते हैं। रामायण ने इस सूत्र में दिखा दिया कि मारीच नहीं चाहता था, पर रावण उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि ना चाहते हुए भी उसे बाध्य होना पड़ता है।
जिसे विवेक से ये अनुचित समझता है। अब देखो, आपका और हमारा विवेक कई बार टकराता है जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग ना चाहते हुए बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं। जो नहीं करना चाहता उसको करने की बाध्यता आ जाने पर उस बाध्यता पर सदुपयोग हो सकता है। उभय भांति देखा निज मरना, जब उसने देख लिया मारीच ने अब मरना तो सुनिश्चित है, रावण की नहीं मानूंगा तो भी मरूंगा, और भगवान सीता के सामने मृग बन के जाऊंगा, छलने जाऊंगा, धोखा करने जाऊंगा तो भी मौत सुनिश्चित है। तो मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? मृत्यु तो सुनिश्चित है। अब आप भी देख लीजिएगा, अभी कीर्तन करने के बाद आपके साथ भी दोनों भाव पर इस पे चर्चा करेंगे। हमारे शरीर का मरना सुनिश्चित है, भगवत प्राप्ति के लिए या माया के बंधन में, यह हमारा सोचना है। हमारा मन इधर जाए या इधर जाए। मन के पास दो ही मार्ग हैं, संसार का मार्ग, माया का मार्ग, और मन को गुरु और भगवान के मार्ग पर। कहते ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भाई इतनी सी बात है। अब कितना भी प्रयत्न करे, मेरा मन संसार में व्यवहार करेगा, लीला करेगा। मैं कोई भी कार्य मन से संसार का नहीं भगवान का मान के करूंगा तो रहोगे शरीर में, रहोगे परिवार में, काम करोगे संसार का, लेकिन भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म आपका पुण्य कहलाएगा। और मन के गुलाम बनकर अंतःकरण की मलिनता में ये मेरा परिवार, ये मेरा शरीर, ये मेरापन, ये कार्य करोगे तो पाप कहलाएगा। तो ये आपको डिसीजन करना है। मारीच ने क्या डिसीजन किया, इसकी चर्चा आप करेंगे। एक मिनट कीर्तन कीजिए।